हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। मनुष्य में प्रतिरक्षा न्यूनता रोग का वर्णन कीजिए। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, वह है एड्स। एड्स जो कि एक प्रतिरक्षा न्यूनता रोग है, यह प्रतिरक्षा न्यूनता वायरस, जिसे ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस अथवा HIV वायरस कहा जाता है, इसके द्वारा होने वाला रोग है। यह रोग HIV के द्वारा होता है और यह एक प्रतिरक्षा न्यूनता रोग होता है। यह एक यौन संक्रमित बीमारी होती है और यदि इसके संचरण की बात करें तो इस रोग का जो संचरण है वह निम्न कारणों से हो सकता है। यह लैंगिक संपर्क द्वारा अथवा संदूषित रक्ताधान से फैल सकता है। इसके अलावा यदि माता इस रोग से ग्रस्त है तो यह रोग माता से गर्भस्थ शिशु में स्थानांतरित हो सकता है। इसके अलावा दूषित सीरिंज के प्रयोग से भी यह रोग फैल सकता है। HIV जिसके द्वारा यह रोग फैलता है, यह एक विषाणु है जिसमें केंद्र में RNA पाया जाता है तथा यहाँ पर यह प्रोटीन के आवरण से घिरा होता है और इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम पाए जाते हैं, जिसकी सहायता से यह पश्च विषाणु जो होता है यह RNA से DNA का निर्माण करता है। व्यक्ति के शरीर में आ जाने के बाद यह बृहद भक्षकाणु में प्रवेश करता है। यह बृहद भक्षकाणु कोशिकाओं में प्रवेश करता है जहां यह RNA से रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा DNA का निर्माण कर लेता है और इसके बाद यह विषाणुवीय DNA कोशिका के DNA में सम्मिलित हो जाता है। यह विषाणुवीय DNA जो होता है यह कोशिकीय DNA के साथ जुड़ जाता है, कोशिकीय DNA में सम्मिलित हो जाता है और यह संक्रमित कोशिकाओं को विषाणु कण पैदा करने का निर्देश देता है। यहाँ से विषाणु कण उत्पन्न होते हैं और ये विषाणु कण जो होते हैं ये मुख्य रूप से सहायक T कोशिकाओं पर आक्रमण करते हैं। ये सहायक T कोशिकाओं को संक्रमित करते हैं और ये जो सहायक T कोशिकाएं जो होती हैं ये प्रतिरक्षा में मुख्य योगदान रखती हैं। इसकी वजह से जो सहायक T कोशिकाएं होती हैं उनकी संख्या में लगातार कमी आ जाती है। सहायक T कोशिकाएं जो होती हैं इनकी संख्या में बहुत अधिक कमी आ जाती है। इसकी वजह से व्यक्ति बार बार रोगों से ग्रस्त हो जाता है, व्यक्ति बार बार संक्रमण से ग्रस्त हो जाता है और उसमें साधारण से संक्रमण जैसे कि विषाणु, कवक, टॉक्सोप्लाज्मा आदि परजीवियों के संक्रमण का भी वह शिकार हो जाता है। इस रोग में जो रोगी व्यक्ति है उसकी प्रतिरक्षा इतनी न्यून हो जाती है कि वह इन संक्रमणों से अपनी रक्षा करने में असमर्थ हो जाता है। इसमें रोगी व्यक्ति की जो प्रतिरक्षा होती है वह बहुत ही अधिक न्यून हो जाती है, जिसकी वजह से वह इन संक्रमणों से अपनी रक्षा नहीं कर पाता है। यदि इसके बचाव की बात करें तो एड्स के बचाव के लिए जो सुरक्षित यौन संपर्क स्थापित किए जाने चाहिए और संदूषित रक्ताधान अथवा दूषित सिरिंज आदि के उपयोग से भी बचना चाहिए। इस प्रकार हमने प्रतिरक्षा न्यूनता रोग को देखा। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।